अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, कराची में आज सर्दी की लहर आ चुकी है। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं बाहर और सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफ़ा है। हम व्लॉग यकीनन सर्दी की शिद्दत पे नहीं ना बनाते हैं और ना ही बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जहां सर्दी बढ़ रही है और सियासत में, कराची की सियासत में ख़ास तौर पे गर्मी बढ़ रही है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ़द गया जमात इस्लामी के मरकज़ी ऑफिस जो कराची का था वहाँ पे। वहाँ हाफिज़ नईमुर रहमान के या ज़ाहिर बात है वही रखी सिफारशात के भाई आप हमारे साथ मिल जाओ। इस इलेक्शन को रुकवाने के चक्कर में किसी भी तरह ये इलेक्शन रुक जाए, क्योंकि इनको पता है इनके पास अवामी माइंडेड नहीं है, अवाम इनको वोट नहीं देगी। और क्यों नहीं देगी? कुछ किया होगा तो देगी न। जब कुछ किया ही नहीं है, हमेशा इख्तियारात का रोना रोया है, गवर्नर इसका, मेयर इसका, हर चीज़ इनकी। उसके बाद भी इन्होंने इख्तियारात का रोना रोया है हमेशा। आज रो रो के आज वो उनका मंजन बिक नहीं रहा, तो अभी ये नया मंजन इत्तेहाद इंज़माम वाला लेके चल रहे हैं। बहरहाल जमात इस्लामी ने इनके साथ वो किया कि आप सोच नहीं सकते। इनको बस मुंह छुपाने की जगह खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर साहब को नहीं मिल रही थी कि ये कहाँ मुंह छिपाएं। जिस तरह की उन्होंने उनकी तजलील की है। कोटा सिस्टम पे बात करी तो कोटा सिस्टम पे हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हम जमात इस्लामी कोटा सिस्टम पे काम कर रही है और कोटा सिस्टम पे बरसों से काम करती हुई आ रही है। वाहिद ये जमात इस्लामी है जो कोटा सिस्टम पे काम कर रही है। एमक्यूएम पहले कभी किया करती थी। तो उस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने माइक लेते हुए, अब उनकी बात कंटिन्यू चल रही थी, माइक लेते हुए उन्होंने बताया कि हम तो शुरू से कोटा सिस्टम पे बात करते आए हैं और हम ही थे जो कोटा सिस्टम पे बात करते थे। तो ये तो बाउंसर दे दिया, ये तो वो इसको तो फिर हाफिज़ नईमुर रहमान ने डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर मारा और सारे एमक्यूएम पाकिस्तान के जो दोस्त थे वो शर्मिंदा हो गए। वो जो बल्ला घुमाया उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट धोनी वाला मारा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा जी बिल्कुल आप बात करते थे, मगर जब अब कोटा सिस्टम मंजूर हुआ कौमी असम्बली से तो आप असम्बली में मौजूद थे। हमारी तो एक सीट है, हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा हमारी एक सीट है, हम उस एक सीट पे भी अपनी आवाज़ हमेशा उठाते आए हैं, ख़ास तौर पे कराची के लिए। आप हुकूमत में थे, आप असम्बलियों के अंदर थे, आपने इस बिल की मंजूरी कैसे दी? तो उस पर वो शर्म से पानी पानी एमक्यूएम पाकिस्तान के दोस्त रहे। देखे ये हर जगह अभी एमक्यूएम पाकिस्तान ने वो जलालत का टोकरा अपने सर पे ऊपर रखा है, वो लेते फिर रहे हैं कि कोई ये टोकरा हमसे ले ले। एहतजाज की कॉल तो जज्बात में आके दे दी 9 तारीख की कि हम एहतजाज करेंगे। अब एहतजाज करेगा कौन? कौन कहाँ से एहतजाज करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? कारकुनान कहाँ से आएंगे? कौन कारकुनान? जो वर्कर कन्वेंशन हुआ था फीमेल का, जो आपने वर्कर कन्वेंशन किया था, उसमें ज़्यादातर जो आपके पास लोग थे वो लियारी के लोग थे। वो पता नहीं कहाँ से कि उर्दू स्पीकिंग तो वो कहीं से नहीं लगे। आप जिनकी बात करते हो कि आपका पढ़ा लिखा वोटर, वहाँ कई उर्दू पे वहाँ क्राउड, एक तो ग्राउंड खाली, ऊपर से क्राउड पता नहीं कैसा क्राउड था। आप हमें तो समझ ही नहीं आया किस तरह का क्राउड आपने वहाँ जमा किया था। उसके बाद अब ये परेशान हैं कि किसी तरह जमात इस्लामी को मिला लें, पीएसपी को मिला लें, ये एहतजाज के लिए इन पार्टियों को रजामंद करें और किसी तरह हम ये जो हमने टोकरा जलालत का अपने सर के ऊपर रख लिया है कि हम 9 तारीख को एहतजाज करेंगे। एहतजाज करें कैसे? इनको पता है इनके पास तो एमक्यूएम दीगर तो छोड़ो, एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कारकुनान है वो आने के लिए तैयार नहीं है। वर्करों का इजलास बुलाया 1-2 दिन पहले, जो वर्कर उनका इजलास बुलाया, आधे वर्कर भी नहीं गए बहादुराबाद। आधे वर्कर। आप बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन पे कराची की सीटों के पूरे कैंडिडेट नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान के पास।
जिनके पास कैंडिडेट पूरे नहीं है, जिनके पास वर्कर एहतजाज करने के लिए नहीं है, वो शहरी सिंध की हुक्मरानी के दावेदार बन रहे हैं, वो माइनस अल्ताफ़ हुसैन की बात कर रहे हैं। देखिए, आप पहले हम बात करते थे, हम फिर बोल रहे हैं कि बड़े बड़े साफ़ी जावेद चौधरी साहब जैसे हामिद मीर ने ये तक कह दिया कि माइनस अल्ताफ़ इस टोले की कोई वैल्यू नहीं है, जितने भी इत्तेहाद करने हैं ये कर ले। और ये बिल आखिर वो फालूदा मेकर जो फालूदा बनाता है उसको भी पता चल गया कि ये जो मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, फालूदा कर रहा हूँ, तो ये किसी काम का नहीं है। अब इसके लिए अल्ताफ़ हुसैन बहुत ज़रूरी है, तभी ये काम करेगा। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट तो अल्ताफ़ हुसैन ने ही ला के डालने हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन से भी ये मुबैना तौर पे ख़बर है कि अल्ताफ़ हुसैन से भी रब्ता किया गया है और अल्ताफ़ हुसैन ने सख्ती से मना कर दिया। मैं आपको रात के व्लॉग में भी आपने देखा होगा, मैंने यही बात की कि अल्ताफ़ हुसैन ने सख्ती से मना कर दिया कि जब मेरे केसेस में मुझे इंसाफ मिलेगा, मैं कराची शहरी सिंध की सियासत में दोबारा आऊँगा तो मेरे साथ सिर्फ नई जमात होगी, नए लोग होंगे। हम इन चोरों गद्दारों के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे जिन्होंने अपना माइंड बेचा, जिन्होंने महाजिर कौम का माइंड बेचा। आज कराची की सियासत को, आज शहरी सिंध की हुक्मरान जमात को कहाँ पहुँचा दिया, जो शहरी सिंध की एक बड़ी दावेदार जमात थी जो हुक्मरानी करती थी। आप ये बल्दियाती इलेक्शन 15 तारीख तो अगर वैसे तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे कि किसी तरह ये चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। अगर हो गए तो आप देखना, इनको ढूंढे ये नहीं मिलेंगे आपको। बहरहाल जमात इस्लामी PTI बहुत टफ टाइम देगी अगर अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री नहीं होती बल्दियाती इलेक्शन से पहले, तो बहुत टफ टाइम देगी। और पीपल्स पार्टी की भी कुछ सीटें हैं, पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा सोच विचार करके उन्होंने काम किया है। पर जो MQM है उनके पास तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं है। कराची की जो नशिस्तें हैं उन पे कैंडिडेट पूरे नहीं है। अब एहतजाज 9 तारीख के लिए वो इलेक्शन का सोच ही नहीं रहे। आपको मैं अंदर की बता रहा हूँ, इलेक्शन का नहीं सोच रहे। ये इन्होंने जल्दबाजी में जो एहतजाज का ऐलान कर दिया, अब ये उसका सोच रहे हैं कि किसी तरह हम इसमें कैसे अपनी इज़्ज़त बचाएं। को 100-200 लोग तो जमा कर लें, हज़ारों की बात तो बहुत दूर की बात है, 100-200 लोग भी तो जमा कर लें। अगर किसी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज़ नईम रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी की नहीं सुनी तो हमारे दी नेशन पॉइंट पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, आप जाके देखें। उसमें आप खालिद मकबूल सिद्दीकी का चेहरा देख लें, उसमें वसीम अख्तर का चेहरा देख लें, आप उसमें का MQM के तमाम जो साथी खड़े हैं उनका चेहरा देख लें, किस तरह चेहरे उतरे हैं। ये अपनी इज़्ज़त बचाए, जो जलालत का टोकरा इन्होंने सर पे रखा है, अब ये चाह रहे हैं किसी तरह ये टोकरा किसी और के सर के पे मुंतकिल कर दें, मगर अब तक वो सर इनको मिल नहीं पाया जो इनके जलालत के टोकरे का वज़न उठाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने